गाशिया, गाशिया से मैंने पूछा था, गाशिया हमारे लिए कोई आसानी कर देनी, निकनेम नहीं पड़ा हुआ कोई। सर गाशिया बुला रहे। गाशु नहीं, अब इतना भी फ्रैंकनेस कहेंगे ये कोई बहन रही है आपस में। अच्छा चलो मुझे ये बताओ गाशिया कि मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कितना ज़रूरी है कि माँ बाप पहले से अपने बेटे को भी वो चीज़ें सिखाएं जो अपनी बेटी को सिखाते हैं। पहले बेटी को बताते हैं ना कि दूसरे घर जाना, ये करना, साथ साथ बहुत अच्छे होना, तो बेटे को क्यों नहीं बताते कि जो तुम्हारी सास होगी उसके साथ बहुत अच्छे होना, उनके घर भी जाना, बेगम जो कहे उसकी बात भी मानना, उसको थोड़ा सहारा देना, कोई घर से दूसरे घर आई है, ये चीज़ें क्यों नहीं हम सिखानी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा सिखाएंगे जी, इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे और ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। अगर एक औरत जो है अगर बहुत अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो पार्टनर को भी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेके चले। और मैं कहती हूँ कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट लेवल उसका होना चाहिए, ताकि वो दोनों चीज़ें जो है इकट्ठा लेकर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए ताकि वो पैसा कमाती हो? क्या आपको लगता है ज़रूरी है कि नहीं, मर्द का काम है कमाए? नहीं, ज़रूरी है। मुझे लगता है लड़की को भी ज़रूरी है कि वो जो है एजुकेटेड हो और कमाए दोनों। क्यों, रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? मैम रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो लड़की को कहते हैं कि वो जॉब करती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर नहीं रहता नाउज़ बिल्ला, तो मुझे लगता है कि वो सर्वाइव कर सकती है अपने बच्चों के साथ, तो उसको वो सारी चीज़ अकेले लेकर चलना पड़ता है। तो मदर जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं यहाँ पर। जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो जो ख़वातीन अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, उनके बच्चों के फैसले और लोग लेना शुरू कर देते हैं और फिर वो ज़ाहिर है उस तरह से नहीं ले सकते। खैर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है और बड़े कम तजर्बे के साथ आपने ये बात की है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हम अक्सर आपको फोर्स इसलिए भी करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, बिकॉज़ द एज यू आर इन, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिकॉज़ नाउ हम एज की बात से भी ज्यादा हम स्टेज बहुत डिफरेंट में है। मैं और हलीमा आप डिफरेंट स्टेज में, आप डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, आप कैसे उस चीज को देखती हैं। हमारा लेंस मुख्तलिफ हो चुका है अब, बिकॉज नाउ वी आर मैरिड, वी हैव 2 फैमिलीज टू रन टुगेदर, हम 2 खानदानों को साथ लेकर चल रहे हैं और फिर उनके खानदानों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो इट इज डिफिकल्ट। वेरी ट्रू। इन योर शूज नाउ फाइनली। अच्छा गाशिया, मुझे बताएं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नोन नहीं थी। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है कि आफ्टर ऑपरेशन जो है वो रिकवरी पीरियड में आपको बड़ी ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो अब जो लोग आपके पास आते हैं वो क्या खुद से अवेयर्ड हैं कि वो आते हैं या नहीं? अभी भी सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही लोग आ रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए कि क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि आपने लाजमी करानी है, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। मैम आपने ये बात ठीक की है क्योंकि वो जब उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए वो तब भी आते हैं, उनको फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो हम जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव उनको ये चीज़ें जो है वो गाइड करते हैं, टेल द पेशेंट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल कि आपने किस तरह से जो है वो लेकर चलना है अपनी सेहत के अकॉर्डिंग, कि बाकी कॉम्प्लिकेशन जो आपको आने वाली है वो ना आए। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी है तो उसको नहीं पता होता कि बाकी जो उसकी एडीएल में जो है चीज़ें उनको कैसे लेकर चलना चाहिए। तो एब्डोमिनल सर्जरी में क्या होता है कि पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जिस तरह बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो मतलब ब्रीथिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो हम पेशेंट को ये गाइड कर सकते हैं कि आपने जो अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को साथ जो है वो कंटिन्यू रखना है। एक साइड पे जो है जिस साइड पे आपका ऑपरेटेड है ज़्यादा देर उस पोजीशन में नहीं रहना, क्योंकि 2 आवर्स बाद क्या होता है उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है ताकि उनके बेड सोर्स ना बन जाए, तो ट्रिगर पॉइंट्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पेशेंट को ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज जो होती हैं, तो ये चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म जो पेन मैनेजमेंट्स होती हैं वो भी इसी चीज़ों में जो है इंक्लूड होती है।